हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था। ये था सैटरडे का दिन। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग के कितने बज रहे थे, हाँ 6 बज रहे थे, और मैं यहाँ पे उठ के आ गई थी। चाय वाय पी चुकी थी मैं यहाँ पे, और थोड़ा सा बाहर का मौसम देखने आई थी। और सुबह सुबह ना पूरा फेस कितना स्वेलिंग सा रहता है ना, अच्छा भी लगता है। बट मॉर्निंग में उठ जाओ ना तो सारे काम बहुत ही ईजिली और बहुत सही टाइम से हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब थोड़ी थोड़ी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी का दिन आ रहा है, तो मैं मॉर्निंग में ही अब उठती हूँ। और उठ के मैं मॉर्निंग में ही अब सोच रही हूँ कि और जल्दी उठा करूँगी कल से, जिससे और जल्दी मेरा काम अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, सारा काम करके, सारा काम मैं इसकी चाय पी ली थी, झाड़ू पोछा हो गया था। बस अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने ना 2-3 क्या नवंबर से मैंने अपने रूटीन को बहुत चेंज किया है, और अपने आप को भी बहुत चेंज किया है, जो कि मैं इतने दिन से आपको कभी नहीं बता रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए, सामने वाले शादी घर में ना शादी थी, कल था संगीत, बहुत मज़ा आ रहा था रात को। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कुछ मतलब लग रहा है कि हाँ मेरे में चेंजिंग हुई है। मैं ना बहुत बीमार रहती थी, सच में बहुत ज़्यादा मैं बीमार रहती भी हूँ अभी भी, ये नहीं कह रही हूँ। बट मैंने ना अब बीमारी से लड़ना सीख लिया है। मुझे लगने लगा है कि कोई भी बीमारी जो है ना वो मेरे ऊपर हावी हो रही है। मुझे अब ये चीज़ समझ में आती है, तो इसलिए अब मैं उस बीमारी के ऊपर हावी होना चाहती हूँ। तो मुझे अब बीमारी से लड़ना है, अपने वज़न को बहुत कम करना है। मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी। और वेट होता है ना कि दवा की वजह से वेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आपको दवा चलेगा या फिर उससे। तो मैंने यहाँ अपने आप को ना, अब जो ये एक्सरसाइज और ये सब देख रहे हो ना, ये मैं नवंबर से ही स्टार्ट कर दी हूँ। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये चौथा मंथ चल रहा है। मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस महसूस किए हैं। और मैं ना बीमार चाहे जितना रहती हूँ, बट सुबह उठ जाती हूँ, खाना बनाती हूँ अच्छे से, चाहे जो भी हो, दवा खा के चाहे जैसे भी, मत मैं उठती हूँ, प्रॉपर सारा काम करती हूँ। और मैं एक्सरसाइज करके आ गई थी, तुरंत नहाते नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। आज बहुत लेट हो रहा था क्योंकि आज इनको जाना था थोड़ा जल्दी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए आलू का पराठा, और एक तरफ पालक वाली दाल और चावल और रोटी। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे की मतलब जो बेस है ना वो उसको तैयार कर रही थी। मैं कुछ ऐसे ही तैयार करती हूँ। तो मैं आपसे बता रही हूँ कि अपने आप को अगर हम लोग चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को बहुत चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। इस चीज़ों को मैंने सीखा है। अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। मैं नवंबर में ना बहुत बीमार हो गई थी, क्योंकि मेरे घर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिससे कि मेरी वो जो प्रॉब्लम थी ना वो मेरे सिर पे हावी हो गई थी। मैं बहुत बीमार हो गई थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब वो दिन ना मेरे लिए बहुत बहुत ही बैड वाला दिन था। तो तब से फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को बहुत चेंज करने की कोशिश की हूँ, अच्छी चीज़ के लिए। बुरी चीज़ के लिए कभी आदमी किसी को चेंज नहीं होना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ, अच्छाई करोगे तो ही अच्छाई वापस आएगी। जो आप करेंगे अच्छा या बुरा, वही आपके पास आएगा। बुरा करेंगे तो बुरा आएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा। और रही बात लोगों की, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी परवाह मत कीजिए। क्योंकि आप अच्छा कर्म कर रहे हो, अच्छा चीज़ कर रहे हो, इसके लिए आप खुद सोचो 10 बार कि क्या मैं जो कर रही हूँ ये सही है या गलत। इसको ध्यान दीजिए और लोगों की परवाह मत कीजिए। लोग भगवान को नहीं छोड़ते, तो आप और हम तो इंसान हैं एक मामूली से। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये जो एक्सरसाइज है मैंने 4 महीने से मैं करी हूँ। और फिर इसके साथ यही नहीं है कि मैं बस एक्सरसाइज ही करती हूँ, मैं सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ। और उसके बाद मैं उसका रखी हुई हूँ कि मुझे आधे घंटा 1 घंटे भी कभी कभी मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सुबह नहीं कर पाती हूँ तो मैं सुबह अगर 15-20 मिनट कर लेती हूँ, तो फिर मैं सब चले जाते हैं ड्यूटी और बच्चे वहाँ, तो मैं पूजा पाठ करके उसके बाद आधे घंटे करके तभी कुछ खाती हूँ। और खाने की बात करूँ तो प्रॉपर
मतलब मैं भोजन तो पूरा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ, खाने में क्या है ना कि ये जो ऑयली है, जैसे अब यहाँ आलू का पराठा बना, इसे मैं नहीं खाऊंगी। मैं बहुत अपने खाने पे भी ध्यान देती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ खाएं जिससे कि सब कुछ खाइए, बट बहुत लिमिट में खाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मत खाइए, बहुत लिमिट में खाइए। और वही चीज़ मैं अपने हस्बैंड के साथ भी करती हूँ। मैं अगर जैसे ये पराठा बना तो मैं उन्हें बस एक दूँगी, बच्चों को दूँगी, क्योंकि हम लोगों को ही अपना और हस्बैंड दोनों का ध्यान रखना है। तो मुझे यही समझ में आता है, मैं यही, मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत, बट हाँ, मेरे मन में है कि मैं सही कर रही हूँ, तो मैं यही काम करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ये आ गया था बाबू। बाबू कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इसकी आदत ही है। ये बीच बीच में कुछ ना कुछ आके ऐसा कुछ बोलेगा कि आपको गुस्सा भी आ जाए, इसकी ये आदत हो गई है। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी से इन लोगों को बना रही थी आलू के पराठे। मैंने बोला इन लोगों को पराठा और चटनी दे देती हूँ। और इधर मैं एक तरफ रखी हुई थी गैस पे पालक वाली दाल और चावल बनाऊँगी। तो ये आज का था मेरा खाना। और पालक वाली दाल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मटर की दाल में पालक और सोया और लहसुन मिर्ची अदरक का डाल के, और उसमें हींग, सच में बहुत यम्मी लगता है वो दाल। और वही मैं भी खाऊंगी। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग मेरा ब्लॉग शुरू से अभी तक देख रहे हो, तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में आप लोग को भी मेरे अंदर कुछ ऐसी चेंजेस दिखी है, मतलब मेरी बॉडी में कुछ ऐसी, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अब इसके ऊपर। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छे से पेस्ट तैयार हो चुका था। और आप देख रहे हो बिल्कुल समोसा वाला पेस्ट था, क्योंकि पार्थ को ऐसे ही पसंद आता है और गुनगुन को भी। तो मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा पेस्ट है। और यहाँ पे ये इन लोगों को ना आलू के पराठे में ये मूंगफली चाहता ही है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना तब समोसा वाला फील समझ में आता है। यहाँ पे मेरे पराठे बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए थे, और कुछ नहीं, बस यहाँ पराठे बनाने की तैयारी हो रही थी। मैं यहाँ पराठे बना रही थी, बच्चों को दे रही थी, वो लोग खाएं, अपना खा के फिर चले जाएं, स्कूल जाना था। तो बस इस तरीके से आज मेरा दिन बीता, मॉर्निंग का टाइम बीता। और हाँ, आप लोग भी मतलब मेरी बातों को अगर आप लोग को ये लगा हो कि मतलब सही है, तो हाँ, अच्छी बात है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सही है क्या गलत, क्या सच में आपको मेरे अंदर कोई चेंजेस लग रही है या नहीं। तो बस इस तरीके से मैं बनाती हूँ पराठा। मैं पराठा हमेशा से घस के बनाती हूँ, और ये मैं इस पर, और मेरे बच्चों को ना पराठे बहुत करारे करारे वाले पसंद आते हैं, जो ऊपर से मतलब बहुत करारे पापड़ी की तरह हो जाते हैं, वैसे पसंद आते हैं। तो मैं बहुत ही देखिए करारे करारे करके निकाल रही हूँ। और मैं यहाँ पराठे बहुत अच्छे तरीके से फूल गए थे। और यहाँ पे मैं पराठे सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। कोई भी, अब तो मैं कोई चीज़ भी सरसों के, मैं रिफ़ाइंड ख़रीदना ही बंद कर दी हूँ, क्योंकि मुझे रिफ़ाइंड नहीं पसंद है। और जब हम लोग को पता चल जाता है ना कि इस चीज़ के खाने से ये प्रॉब्लम हो रही है ये, तो हम लोग ऐसे भी डर जाते हैं। वो हम लोगों का नेचर होता है, वो हम लोग बन के नहीं, लोग बोलते हैं ना अरे बन रहे हैं, बन के नहीं, डर जाता है। वो हमारा आपका, वो हमारा ही नहीं, किसी का भी ये नेचर होता है। हम लोग डर जाते हैं, फिर वो चीज़ को छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ये रहे पार्थ की कुछ ना कुछ मस्तियाँ चलती रहती हैं। और क्या बात करूँ, बस यही है, यही ब्लॉग है। और रही बात, हाँ, जो मेरा बैंगल कलेक्शन या फिर वो जो कलेक्शन है ना, वो भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। बस आज मेरा मन किया कि आपके साथ ये मैं अपना शेयर करूँ, और तो मैंने शेयर किया। तो इसके साथ क्या है ना कि मैं तेल मसाले तो कम करती हूँ, मतलब रिफाइंड तो खाती ही नहीं हूँ। तेल मसाले ऑयली सामान बहुत कम है, बाहर के सामान मैंने छोड़ दिया। आपको पता है मैं अगस्त का पानी पूरी खाई हूँ, जो कि पानी पूरी मुझे बहुत पसंद है, बट मैं अगस्त का खाई हुई हूँ। तो यही है कि क्या कहा जाता है, मैं अगस्त में ना गई थी रक्षाबंधन पे अपने घर,
लास्ट टाइम मैंने वहीं का पानी पूरी खाया था, मतलब अपने ससुराल में भी खाई थी और वहाँ पे, बस उसके बाद मैं तब से पानी पूरी आज तक नहीं खाई हूँ अभी तक। तो बाहर की चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ। मन बहुत करता है, मन सबका करता है, मगर मैंने बहुत छोड़ दिया। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बाहर की चीज़ों को बहुत इग्नोर मार रही हूँ, नहीं खाती हूँ। मीठा बहुत कम खाती हूँ, मीठे से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मैं कहती हूँ कि अपनी वेट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ कुछ तो करना चाहिए जिससे हम लोगों का वेट कम हो और हम लोग फिट रह सकें, क्योंकि हम लोगों को ना फिट रहना ही पड़ेगा। जब हम फिट रहेंगे तो बच्चों को रखेंगे, हस्बैंड को रखेंगे। इस चीज़ को मुझे ना, मैं बीमार अभी भी होती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बीमार नहीं होती, मैं बीमार होती हूँ, अभी भी बहुत बीमार होती हूँ, मगर मैं उससे लड़ती हूँ। मैं सोती नहीं हूँ। कभी भी मैं बीमार होती हूँ ना, तो कभी भी मैं अब क्या करती हूँ, कभी सोती नहीं हूँ। मैं उठती हूँ, खाना है, पीना है, जो भी काम है मैं सारा काम करती हूँ, और सारे काम करके फिर दवा भी खाती हूँ मैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे समझ में आने लगा कि बीमारी ऐसी चीज़ है जो मेरे ऊपर हावी हो रही है। और मुझे लगता है कि लाइफ में कोई भी बीमारी ही नहीं, कोई चीज़ भी ऐसी ना हो जो आपके ऊपर हावी हो, उसको आपको दूर करना ही पड़ेगा। हावी आपके ऊपर हावी ना हो, क्योंकि उससे आपको हटना ही पड़ेगा। जो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है ना, वो हमको खोखला करके रख देती है। इस चीज़ को मैंने सीखा है। आप बोलोगे आप बहुत लेक्चर कर दे रही हो सकता है मैं लेक्चर ही दे रही हूँ। कितने लोग को मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, बहुत लेक्चर समझ में आ रहा होगा, बट हाँ मुझे जो अच्छा लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पता है जो क्या सोचते हैं, जैसे अब मेरी बात किसी को लेक्चर समझ में आ रही है तो वो उसकी थिंकिंग है, वो उसकी सोच है, क्योंकि उसको अपनी ही बात सही लगती है, सामने वाले की बात। मगर मैं भी सबका सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे हो गया था स्कूल का टाइम। ये एक माँ का स्ट्रगल होता है, उठना, खाना पीना, बनाना। हम लोग किसके लिए जीते हैं? बच्चों के लिए ही जीते हैं, बच्चों के लिए ही सब करते हैं। तो बच्चों के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है, जो कि हम लोग शुरू से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाल इसका बहुत उलझ गया था, तो यहाँ पे मैं इसकी 2 चोटियाँ बांध रही थी। आज इसका था कि मुझे 2 चोटी बांध के जाना है, तो ये यहाँ पे इसकी 2 चोटियाँ बांध रही थी मैं गूँथ की। इसके बाल थोड़े लंबे हो गए तो मुझे कटिंग करवाने हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़े कटिंग करवा दूँ। और यहाँ पे ये अपना बैठ के खड़े होकर चुटिया बनवा रही थी। तो मैं यहाँ पे इनकी चोटी बांध लेती हूँ। इनको खाना खिला दिया है, खाना ये अपने से खा लेती हैं, लंच मैंने दे दिया है। अब मैं चलूँगी इनके शूज पहनाऊँगी, सॉक्स पहना के इन्हें शूज पॉलिश करूँगी। यहाँ पे मैं शूज पॉलिश कर रही थी और मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ बातें अपनी किए जा रहे थे, और देखिए मैं यहाँ पे शूज पॉलिश कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मंकी आ गया था, सच में यार मंकी, मुझे पता नहीं क्यों मंकी और डॉगी दोनों से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ मंकी नहीं, ये लंगूर इसको बोलते हैं। ये ना काटते तो नहीं है, सीधे तो होते हैं, मगर डर भी बहुत लगता है। तो वीडियो अच्छा लगा ना तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। शायद किसी को मेरे वीडियो से अच्छा ही मतलब कुछ अच्छा ही मिल जाए। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोल पाती हूँ, नहीं कर पाती, बट हाँ जो है वही है। से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय। राधे कृष्णा। सब कुछ स्वस्थ रहिए, खुश